यहाँ पर हम एक बात कर रहे हैं इंटरवल की। इंटरवल अगर हम नंबर सिस्टम में लें, नंबर सिस्टम हमने स्टडी किया, नंबर सिस्टम में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 नंबर सिस्टम है। यहाँ पर इंटरवल्स बनते हैं, छोटे छोटे इंटरवल्स। जो भी कोई इंटरवल है इसी नंबर सिस्टम के अंदर आता है, और इसको हम, वो भी क्या होता है, रियल नंबर्स का सबसेट होता है। वो भी जो है रियल नंबर का क्या होता है, सबसेट। कोई एक इंटरवल हम ले लेते हैं, मान लो हम यहां से ले लिया कोई भी हमने -2 to 5, तो हम इसको लिखते हैं। इसको लिखने के बहुत सारे तरीके हैं। एट एक्स लाइज बिटवीन -2 to 5 और -2 और इसको लिखने के जो है बहुत सारे तरीके बनते हैं। -2 इस तरह, ये जो इंटरवल्स हैं डिफरेंट टाइप के इंटरवल बनते हैं। यहाँ पर जो है ये -2 x जो है -2 और -5 के बीच में लाई कर रहा है, लेकिन इसमें -2 और 5 भी इंक्लूड है। इसमें जो है -2 और 5 भी इंक्लूड है। ठीक है, क्यों इक्वल है ये, -2 और 5 भी इसके इक्वल है। यहाँ क्या फर्क है, इसमें क्या फर्क है, यहाँ -2 और 5 इंक्लूड नहीं है, इसमें -2 और 5 इंक्लूड नहीं है, और इसमें -2 तो इंक्लूड है, इक्वल है ये। -2 तो इंक्लूड है लेकिन 5 इंक्लूड नहीं है। और कौन से इंक्लूड है, और यहाँ -2 इंक्लूड नहीं है, 5 इंक्लूड है। तो इन नंबर्स का क्या मतलब हुआ, इन नंबर का मतलब हुआ -2 -1 0 1 2 3 4 5। इसका क्या मतलब हुआ, -2 5 जो इंक्लूड नहीं है, -1 0 1 2 3 4, और इसका क्या मतलब हुआ, -2 -1 0 1 2 3 और 4 5 इसमें इंक्लूड नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि इनके नंबर्स की बात कर रहे हैं, किनकी नंबर्स की बात कर रहे हैं, -2 इसके अंदर नहीं है, तो क्या है, -1 0 1 2 3 4 और 5 ये नंबर इंक्लूड है। यहां से पता चल रहा होगा जहां पे इक्वल है वहां वो वाले नंबर भी इंक्लूड होते हैं, -2 और 5 भी इस सेट के अंदर इंक्लूड है। तो ये डिफरेंट सबसेट्स हैं। डिफरेंट क्या है, सबसेट्स हैं। किसके सबसेट हैं, रियल नंबर के सबसेट्स हैं, और इनको हम बोलते हैं इंटरवल्स। क्या बोलते हैं इनको, इंटरवल्स। तो कौन सा इंटरवल हुआ ये, अब मैं बताऊंगा कौन सा, पहले इनकी कैटेगराइजेशन कर रहा हूं, इनको बता रहा हूं कि डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरवल्स बन रहे हैं ये। तो यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर -2 इंक्लूड नहीं है, इनके बीच के इंक्लूड है। बीच के कौन से, -1 और 4 के बीच के सभी इंक्लूड है यहाँ पर, -1 से 4 तक। और इसमें -2 तो है लेकिन 5 नहीं है, बाकी सब के सब नंबर्स हैं, और इसमें -2 नहीं है लेकिन 5 इसमें इंक्लूड है। इस तरह इसको हम बोलते हैं। और इसको ग्राफिकली हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ग्राफिकली जो है इस तरह हम ये -2 -1 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ये -2 -1 0 1 2 3 4 5 -2 -1 0 1 2 3 4 5, ये -2 -1 0 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें कौन सा इंक्लूड है, -2 और -5 जहां इंक्लूड होता है। तो इसका ग्राफ हम कैसे बनाते हैं, इसका ग्राफ इसमें
ये भी हम डार्क कर लेते हैं, ये भी हम डार्क, -2 भी इसमें इंक्लूड है और 5 भी इसमें इंक्लूड है, और 5 भी इसमें इंक्लूड है, इस 5 को भी हम डार्क कर लेते हैं, और माइनस के सभी बीच वाले सभी नंबर्स भी हम डार्क कर लेते हैं, माइनस वाले प्लस वाले इन सब के बीच वाले -2 से 5 के बीच वाले सभी के सभी नंबर्स हम डार्क कर लेते हैं, और यहाँ पर जो इंक्लूड नहीं है उनको हम सर्कल तो कर लेते हैं, सर्कल तो कर लेते हैं लेकिन डार्क नहीं करते, डार्क नहीं करते, कौन से डार्क करते हैं, इनके बीच वाले सभी के सभी नंबर्स हम डार्क कर लेते हैं, इनके बीच वाले सभी के सभी नंबर्स हम डार्क कर लेते हैं, इस तरह इसका ग्राफ बनता है। अब यहाँ पर -2 तो इंक्लूड है, यानी कि -2 जो है डार्क हो जाएगा, लेकिन 5 डार्क नहीं होगा, और बीच वाले सब डार्क हो जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर, इस इंटरवल के अंदर बीच वाले सब लाई कर रहे हैं, और यहाँ पर -2 डार्क नहीं होगा क्योंकि -2 इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, और 5 जो है डार्क हो जाएगा, 5 इसके अंदर इंक्लूड है, 5 इस इंटरवल के अंदर इंक्लूड है, और बीच वाले सब हम डार्क कर लेते हैं, फिर ये सब नंबर इसके अंदर इंक्लूड है। इस तरह हम इसकी जो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन थी, इस तरह हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात रह गई कि इस इन इंटरवल्स को, डिफरेंट इंटरवल्स को हम बोलते क्या है, और इसको हम कैसे लिखते हैं, कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जहां पर -2 और 5 दोनों एंड पॉइंट्स इंक्लूड होते हैं, वो उनको हम बोलते हैं क्लोज इंटरवल, उनको बोलते हैं हम क्लोज इंटरवल, इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल। और जहां दोनों पॉइंट इंक्लूड नहीं होते उनको हम बोलते हैं ओपन इंटरवल, इसको हम बोलते हैं ओपन इंटरवल। और ये इस तरफ से ओपन है, इस तरफ से क्लोज है, इस तरफ से ओपन है, इसको हम बोलते हैं क्लोज ओपन, क्लोज ओपन इंटरवल। और यहां से ओपन है, यहां से क्लोज है, इसको हम बोलते हैं ओपन ओपन क्लोज इंटरवल। इस तरह हम इनको डिनोट करते हैं। और इनको लिखते कैसे, इनको लिखते हैं इंटरवल में -2 भी इसके अंदर है और 5 भी इसके अंदर है, इस तरह हम क्लोज इंटरवल से रिप्रेजेंट करते हैं। और ओपन इंटरवल -2 और 5 ये ओपन इंटरवल हुआ, इसको हम पढ़ते हैं ओपन इंटरवल। अगर ऐसे नहीं लिखा तो फिर इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम क्लोज इंटरवल को उल्टा लगा दें तो वो भी ओपन इंटरवल ही होता है। क्लोज इंटरवल को ओपन उल्टा लगा दें तो ये भी क्या होता है, ओपन इंटरवल ही रिप्रेजेंट किया जाता है। और इस तरफ से क्लोज और इस तरफ से ओपन, ये इस तरफ से क्लोज और इस तरफ से ओपन, क्योंकि -2 इसके अंदर लाई कर रहा है तो ये क्लोज, और 5 इसके अंदर लाई नहीं कर रहा है तो ये ओपन इंटरवल है। इस तरह ये ओपन, -2 इसके अंदर नहीं है तो ओपन इंटरवल, और 5 इसके अंदर है तो ये क्या हो गया, क्लोज इंटरवल। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरवल्स जिनके बारे में आपने स्टडी किया, और इनको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं -2 क्लोज, और ओपन के बदले हम इसको उल्टा लगाना होता है तो ये भी ओपन बनता है। और -2 क्लोज इंटरवल को उल्टा लगा दो तब भी ओपन है, या फिर ये यहाँ पर तो क्लोज ही रहेगा। इस तरह भी हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये था इंटरवल। ये क्या है, सबसेट है। सबसेट किसके, रियल नंबर के। रियल नंबर के क्यों, क्योंकि इनके बीच में बहुत सारे और नंबर्स भी हैं जिनको हम रैशनल और इरेशनल नंबर कहते हैं। these are integers including rational and irrational is known as real number. real number किसको कहते हैं, all integers rational and irrational
उन सब को मिला करके अब रियल नंबर सिस्टम बोलते हैं। तो रियल नंबर सिस्टम में हमने तो ये इंटीजर्स ही लिए, लेकिन यहाँ कोई पॉइंट वाला नंबर भी ले सकते थे, इसलिए हम इसको रियल नंबर कहते हैं। तो ये जो सबसेट्स बने, किसके बने? ये रियल नंबर्स के सबसेट्स बने हैं, इसलिए हमने इनको बोला था इंटरवल्स लिए हमने, इंटरवल्स एज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर। तो जो इंटरवल होते हैं वो भी क्या होते हैं? दैट आर ऑल द सबसेट्स ऑफ रियल नंबर। लेंथ ऑफ इंटरवल, लेंथ ऑफ इंटरवल कैसे होते हैं? जैसे हमने इंटरवल लिखा ए बी, तो कोई ए बी मान लो कोई इंटरवल है, या इस तरह ए बी इंटरवल होता है, या इस तरह भी हो सकता है, या फिर इस तरह भी इंटरवल हो सकता है। तो ये सभी इंटरवल्स की जो लेंथ है वो बिल्कुल ऐसे ही लिखी जाती है। लेंथ ऑफ इंटरवल कैन बी रिटन एज एंड पॉइंट दिस b माइनस ए, b माइनस ए, b माइनस ए, b माइनस ए, ऐसे लिखी जाती है। b माइनस ए लेंथ को जो है ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। सबसेट की थोड़ी सी और जानकारी लेते हैं कि सबसेट्स जो है किसी भी सेट के कितने सबसेट बन सकते हैं, ये जानकारी होनी हमें बहुत जरूरी है। मान लीजिए अगर किसी सेट ए में अगर एक ही एलिमेंट है तो उसके कितने सबसेट्स बनते हैं? तो इट्स सबसेट्स, कितने सबसेट्स इसके बनते हैं? इसमें 5b द सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो यहां पर एक तो 5 होगा और एनी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, और 1 होगा इसमें। तो इसके सबसेट्स कितने बने? 2 सबसेट बने। और यहां पर अगर मान लीजिए कि कोई सेट लेते हैं हम, डिफरेंट कोई सेट लेते हैं। अब मान लो ए में कितने हैं? 2 एलिमेंट्स हैं, तो इसके सबसेट्स कितने बनेंगे? इसके सबसेट्स बनेंगे 5, तो सबका होता है। फिर हम कैसे ले सकते हैं? 1, फिर 2, फिर एनी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, इतने ही बन सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं बन सकते। 1 2 3 4, इसके कितने बनते हैं? 4। अगर हम 3 एलिमेंट लेते हैं 1 2 3, दैट इज इसके हम सबसेट्स बनाते हैं 5, ये 1 2 3 1 2 1 3 2 3 और 1 3 भी हो गया। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके कितने बने? 8। इस तरह हम टोटल सबसेट्स बना सकते हैं। और इसी तरह जो 4 होंगे तो उनके भी हम बना पाएंगे। किस तरह का बन रहा है? ये बनते हैं आपके 2 रेज़ टू द पावर 1, और ये बनते हैं 2 रेज़ टू द पावर 2, 2 रेज़ टू द पावर 3। और इसी तरह अगर आपके पास 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं तो इनके सबसेट्स बनेंगे 16, मतलब 2 रेज़ टू द पावर 4। और अगर किसी भी सेट में 5 एलिमेंट्स होंगे तो उनके सबसेट्स बनेंगे 32, यानी कि 2 रेज़ टू द पावर 5। आप पैटर्न देखो, पैटर्न क्या है? हम इसको जनरलाइज करेंगे कि किसी भी सेट में अगर एक एलिमेंट हो तो उसके सबसेट्स बनते हैं 2 रेज़ टू द पावर 1। अगर सेट में 2 एलिमेंट हो तो उसके सबसेट्स बनते हैं 2 रेज़ टू द पावर 2।
अब किसी भी सेट में एलिमेंट्स हो 3 तो उसके सबसेट्स बनते हैं 2⁻³ और किसी भी सेट में एलिमेंट्स हो 4 तो उसमें सबसेट्स बनते हैं 2⁴ किसी भी सेट में अगर एलिमेंट्स हो 5 तो उसके सबसेट्स बनते हैं 2⁵ यानी कि सबसेट्स कितने बनते हैं तो किसी भी सेट के सबसेट्स कितने बनते हैं 2⁻, number of elements in the set, number of elements in the कितने बनते हैं number of subsets, इसको हम लिखते हैं number of subsets, कितने number of subsets बनते हैं किसी भी सेट में, किसी भी सेट्स में उतने नंबर ऑफ सबसेट्स बनते हैं जितने उस सेट में एलिमेंट होते हैं 2⁻, उतनी 2⁻, उतने सबसेट बनते हैं इनके 2⁻, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इट्स सेट, 2⁻, नंबर ऑफ इन इट्स सेट, यानी कि किसी भी सेट में number of element in set A is equal to n है तो its number of subsets कितने बनेंगे that is 2⁻n। अगर किसी भी सेट में अगर n नंबर्स हैं, कितने हैं सेट में एलिमेंट्स n, किसी भी सेट में अगर n एलिमेंट्स होंगे, number of elements in set A is equal to n, then number of subsets in its subset is 2⁻n। तो इस तरह हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। खैर हमें पढ़ने हम पावर सेट जा रहे थे और पहुंच गए कहीं और, लेकिन ये चीज बहुत जरूरी थी इसको पावर सेट को समझने के लिए, क्योंकि पावर सेट क्या होता है, पावर सेट इज द सेट ऑफ ऑल इट्स सबसेट, पावर सेट इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एनी सेट। पावर सेट क्या होता है इसलिए पढ़ना पड़ा ये पावर सेट is the set of all its subsets। पावर सेट कहता है एक सेट बनाता है सबसेट्स का, ये सेट बन जाएगा। सेट कैसे बनेगा, इसमें क्या था एक एलिमेंट था, एक एलिमेंट का सेट बनाना तो क्या करना, कर्ली ब्रैकेट लगा दो and all the elements separated by comma, it is a set। ये भी एक क्या बन जाएगा, सेट बनेगा। दिस इज अ पावर सेट ऑफ सेट A, दिस इज द पावर सेट ऑफ सेट A, all the elements enclosed by curly bracket and separated by comma, it is the roster form of any set and इसके साथ में ये क्या है, सबसेट्स है इसके। तो सबसेट्स का भी जब हम सेट बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं पावर सेट, इसको क्या बोलते हैं, पावर सेट। तो ये थी पावर सेट की डेफिनेशन। पावर सेट में भी कितने एलिमेंट होते हैं, उसमें भी उतने एलिमेंट होते हैं जितने सबसेट बनते हैं, उस सेट उतने एलिमेंट्स होते हैं। एंड पावर सेट इज जनरली डिनोटेड बाय P of A, P of A, पावर सेट ये हो गया P of A। P means पावर सेट, किसका पावर सेट, A का। पावर सेट ऑफ A is 2⁻1, पावर सेट ऑफ A is 2⁻3, पावर सेट ऑफ A is 2�5, 2�6। पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होते हैं, उतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स पावर सेट में होते हैं जितने
उस पर्टिकुलर सेट के सबसेट बनते हैं, उतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स उस पावर सेट में होते हैं। ये था पावर सेट। इनवर्सल सेट इज a set of all the elements of a particular context under consideration and is denoted by capital U. Denoted by capital U. Universal set denoted by capital U. तो आप समझ रहे होंगे कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है। यूनिवर्सल सेट जैसे हम बात कर रहे हैं, अगर मान लो छठी क्लास के स्टूडेंट्स, आपके स्कूल के बच्चों की बात करें, छठी क्लास के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए यूनिवर्सल सेट कौन सा होगा? पूरे स्कूल के जो बच्चे वो क्या होगा? अपने आप में एक यूनिवर्सल सेट क्या होगा? जिस किसी पर्टिकुलर कंटेक्स्ट की बात कर रहे हैं, हम छठी क्लास की बात कर रहे हैं, तो हम किसी पर्टिकुलर स्कूल की बात कर रहे हैं, दैट इज particular context under consideration, that is particular context under consideration। क्या? वो particular school की हम बात कर रहे हैं, that particular all the students of particular school, that all the students of that particular school be universal set if we talk about sixth class, yeah, we talk about seventh class, we talk about eighth class, ninth class, 10th class, 11th class, 12th class। तो ये क्या है? हम किसी पर्टिकुलर स्कूल की बात कर रहे हैं, तो दैट पर्टिकुलर स्कूल बी द यूनिवर्सल सेट, बी यूनिवर्सल सेट फॉर दैट पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट। अगर हम नंबर सिस्टम की बात करें, अगर हम किसकी बात कर रहे हैं? अगर हम बात कर रहे हैं ऑड नंबर्स की, ऑड नंबर कौन कौन से होते हैं? 1 3 5 7 9 सो ऑन। अगर हम बात करें, ये क्या है आपके ऑड नंबर्स। अगर हम बात कर रहे हैं किसकी? 2 4 और 6 8 10, तो ये हम बात कर रहे हैं इवन नंबर्स की। अगर हम इसी तरह हम प्राइम नंबर की बात करेंगे, 2 3 5 7 11, तो हम बात कर रहे हैं प्राइम नंबर्स की। इस तरह हम बात कर सकते हैं कंपोजिट नंबर्स की, कंपोजिट नंबर्स की भी बात कर रहे हैं। तो अगर हम इन नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो इन नंबर के लिए जो यूनिवर्सल सेट है वो कहां होगा? 0 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7, इस तरफ को अप टू सो ऑन, ये -1 -2 -3 -4 -5। तो हम किन नंबर्स की बात कर रहे हैं? हम इनसे परे वाले नंबर्स की ही बात कर रहे हैं। हम इन परे वाले नंबर्स के बीच में जो नंबर्स हैं उनकी बात कर रहे हैं। बीच में कौन कौन से नंबर्स हैं इनमें? अगर हम बात कर रहे हैं इवन नंबर की, तो 2 4 6 8 इस तरह को इवन नंबर है। अगर हम बात कर रहे हैं 1 3 5 7 की, तो हम ऑड नंबर की बात कर रहे हैं। अगर हम बात कर रहे हैं प्राइम नंबर की, 2 3 5 7 11, तो हम प्राइम नंबर्स की बात कर रहे हैं। तो इन सब के लिए
फॉर दिस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट हम बात कर रहे हैं नंबर्स की, एंड फॉर दिस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट द इनवर्सल सेट इज नेचुरल। तो इनवर्सल सेट क्या आ जाएगा यहाँ पे, इनवर्सल सेट क्या आ जाएगा, नेचुरल। इनवर्सल सेट क्या आ जाएगा, नेचुरल। तो ये हमें कहीं ना कहीं अपने आप डिसाइड करना होता है कि इसके लिए नेचुरल नंबर जो है इनवर्सल सेट बन जाएगा। अगर हम किसी रैशनल नंबर की बात करते हैं तो उसके लिए रियल नंबर जो है यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। तो इस तरह का था ये। तो ये था यूनिवर्सल सेट। तो नंबर सिस्टम में भी हमने यूनिवर्सल सेट को समझा, या तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट दिया गया होगा और जो बाकी सेट होंगे वो उसके क्या होंगे, सबसेट। तो यहाँ पर ये जो नेचुरल नंबर है, यहाँ पर ये जो ऑड नंबर बने, ऑड नंबर्स भी क्या बने, सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, और इवन नंबर्स क्या बने, सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, और क्या बने, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स क्या बने, सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर्स ये भी क्या बने, सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो ये क्या होता है, ये कोई एक क्या होता है अपने आप में सुपरसेट होता है। क्या होता है सुपरसेट, कौन, यूनिवर्सल सेट इज ए सुपरसेट ऑफ इट्स ऑल सबसेट। दूसरी भाषा में ऐसे भी कहा जा सकता है, कोई भी जो सेट होगा वो अपने आप में इक्वल नहीं होगा। यहाँ पे यूनिवर्सल सेट होगा वो इक्वल नहीं होगा, मतलब जो सभी सेट्स का जो बड़ा सेट होगा अपने आप, नंबर सिस्टम में हम बात करें, अगर हम इवन नंबर या ऑड नंबर की बात कर रहे हैं तो इन सब का जो बड़ा सेट है वो कौन है, नेचुरल नंबर। प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन ऑड नंबर सिस्टम में इन सब का जो बड़ा सेट है वो कौन है, वो है नेचुरल नंबर। तो जो नेचुरल नंबर इज नोन एज यूनिवर्सल सेट इन दिस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट, एंड सुपरसेट, इसको हम सुपरसेट भी बोल सकते हैं, बड़ा सेट इज कॉल्ड सुपरसेट, ठीक है। और जो आपके छोटे सेट होते हैं वो क्या होते हैं, सबसेट्स है, बट दे आर नॉट इक्वल, वो इक्वल नहीं होते। तो यहाँ पर सुपरसेट इज इनवर्सल सेट, ठीक है। और आपको अपने आप ये कंसिडर करना होता है, अंडर कंसिडरेशन, अपने आप कंसिडर करना होता है, अपने आप समझना होता है, अपना एक लॉजिक लगाना पड़ता है इसमें कि इनवर्सल सेट जो है इसका कौन हुआ, कौन इसका इनवर्सल सेट बनता है और जनरली जाना जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम इस कंसेप्ट के ऊपर बात करेंगे, कंसेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू एंड सबसेट, इसमें क्या डिफरेंस है। इसके लिए हम एक सेट लेते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, हम इसको करेंगे 1 2 3 4 5, ये हम सेट लेते हैं। तो इसको हम बड़े ध्यान से देखेंगे कि ये क्या है, अपने आप में एक सेट है, एक डिफरेंट टाइप का ये सेट है। यहाँ पर 1 2 3 4 5, ये ऑल आर द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट ए। और हमने समझना है, फिर भी यहाँ पर एक और कंफ्यूजन बीच में दी गई है। आपको पिछली पढ़ी हुई सभी डेफिनेशंस की पता होनी चाहिए कि यहाँ पर जो सेट है वो क्या होता है, where all the elements are listed and separated by comma and enclosed by curly bracket। तो कर्ली ब्रैकेट बीच में भी है और बाहर भी है, इसका मतलब ये भी पूरा सेट है और अंदर भी एक ये सेट है, ठीक है। अब इसमें वन जो एलिमेंट है ये यहाँ पर ए है, या वन इज सबसेट ऑफ ए, वन इज सबसेट ऑफ ए। यहाँ पर 2 की बात करें, 2 इज ए सबसेट ऑफ, 2 बिलोंग्स टू ए, या 2 इज ए सबसेट ऑफ ए। 3 belongs to A, या 3 is
subset of A. 4 belongs to A. Yeah, 4 is subset of A. 5 belongs to A या फिर 5 is subset of A. पहले तो ये चीज समझनी है, इसके बाद आगे देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए 1 is an element of A. Yes, 1 is an element of this set A, but 1 is not a subset of A. Subset कब होता? 1 may be the subset if it is enclosed by curly bracket. कर्ली ब्रैकेट क्या होना चाहिए? बहुत सारे सबसेट्स लिखे हमने, पहले भी हमने सबसेट्स लिखे, तो वो जो है कर्ली ब्रैकेट के होने चाहिए। अगर ये ऐसे होता विद इन कर्ली ब्रैकेट तो ये क्या होता? सबसेट होता ए का। बट यहाँ पर 1 is not a subset of A. ठीक है, इसी तरह 2 belongs to A. 2 is a member of A. 2 is a member of A. Yes. ठीक है, but 2 is not a subset. 2 is not a subset of A, but this 2 enclosed, this 2 within curly bracket is a subset of A. यहाँ पर 3 belongs to A. अब यहाँ पर 3 is not an element. 3 is not an element. यहाँ पर ये एलिमेंट है, 1 2 एलिमेंट है, बट 3 is not an element. यहाँ पर ये कर्ली ब्रैकेट इंपोज है, इस पे भी हम ध्यान नहीं देंगे। यहाँ पर एलिमेंट कौन कौन है? जब हमने सबसेट्स पढ़ा था तो जितने भी हमने सबसेट्स बनाए थे और उन सब को जब हमने कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिया तब भी वो एक सेट था। पर कौन सा सेट था? पावर सेट था। पर पावर सेट के अंदर जो एलिमेंट्स थे वो सब के सब क्या थे? सबसेट, और सब के सब कर्ली ब्रैकेट के अंदर इंक्लोज्ड थे। तो तब भी क्या थे? वो क्या थे? वो एलिमेंट ही थे। What is power set? Power set is the set of all its subsets, all the subsets. तो जो सबसेट्स थे वो क्या थे? उसके लिए एलिमेंट्स थे। कब थे वो एलिमेंट? जब वो इन्वर्टेड कर्ली ब्रैकेट के अंदर इंक्लोज्ड कर लिए थे, तो वो क्या थे? एलिमेंट्स। तो यहाँ पर 3 not belongs to A, but 3 4 is an element that belongs to this set A. 3 4 is an element here and belongs to this set A. अब 3 is not a subset, not a subset. ये कोई भी सबसेट नहीं है. This is not a subset of. तब क्या है? ये क्या 3 4 सबसेट भी हो सकता है? Yes, ये सबसेट भी हो सकता है. कब? ये सबसेट होगा, अभी भी एलिमेंट है, अभी भी एलिमेंट है, लेकिन अगर दिस एलिमेंट enclosed within curly bracket, then it is a subset of set A. इस तरह जो है ये सबसेट हो सकता है. 4 belongs to A. Yes. कहाँ? No, 4 does not belongs to A. It is not an element here. Element is 3 4 within curly bracket. तो यहाँ पर भी 4 does not belongs to A, but 3 4 belongs to A. And यहाँ पर ये भी क्या होगा? 3 and 4 within curly bracket, double curly bracket is a subset of A. और यहाँ पर belongs to A, यहाँ पर ये element है. 5 belongs to A. Yes, 5 is an element of set A. This is an element, but this is not a subset. But this will be the subset of set A if it is enclosed within curly bracket. अगर कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्लोज्ड है तब ये इसका सबसेट हो सकता है. एंड आल्सो 5 be subset of set A. 5 is not an element. 5 does not belongs to A. 5 is a set. 5 is a set and is generally denoted by this. This is not a subset. This is not a subset. This is
क्या हो सकता है, ये सिंगलटन सेट हो सकता है, सिंगलटन सेट, बिकॉज दिस सेट कंटेन ओनली वन एलिमेंट, इसको हम सिंगलटन सेट बोल सकते हैं। और अदरवाइज ये जो है कोई भी सेट नहीं है। हम क्या बोलना चाहते हैं वो हमने कहीं ना कहीं गलत लिख लिया है, ये इसका मीनिंग हो रहा है। फाइव अगर कर्ली ब्रैकेट के अंदर है तो क्या है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर तो लिखने की जरूरत होती ही नहीं है फाइव को, क्योंकि कुछ भी नहीं बनता है वैसे। पर हम इतना तो कह ही सकते हैं कि इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक एलिमेंट है, इसलिए ये क्या है, सिंगलटन सेट है। अदरवाइज ये सब कुछ यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका जो गलत है और ये मीनिंगलेस है। लेकिन हम हाँ इतना कह सकते हैं कि क्या ये सिंगलटन सेट है। अदरवाइज फाइव इज नोटेशन, किसको नोटेशन दी गई है, एम्प्टी सेट, परंतु ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम इसको नहीं लिख सकते। या फिर फाइव को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, खाली छोड़ दो उसको, तब भी ये क्या होता है, एम्प्टी सेट होता है। Empty set does not belongs to, empty set is not an element, it does not belongs to। तो इस तरह ये इसका कंपैरिजन था। b is equal to 1 2 3 4 5 and ab its सबसेट्स, हम इसको यहां से भी देख सकते हैं कि अगर ये सेट b है 1 2 3 4 5, then a, this set is a, it means all the elements of set A contain in set B, all the elements of set A contain in set B। इस तरह से हम कह सकते हैं कि A is a subset of B, all the elements of set A contain in set B, वो B के अंदर है, यानी कि छठी क्लास contain in पूरा स्कूल, या 11th क्लास, स्टूडेंट्स ऑफ 11th क्लास contain in पूरा स्कूल। तो therefore this set A is subset of B, इस तरह के हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये भी रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, सेट और किसको, सबसेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। इसको भी हम क्या बोलते हैं, सबसेट की रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं।